क्या भगवान से रुपया पैसा सोना चांदी मांगना पाप है? लोगों के मन में सवाल आता है कि हम भगवान से रुपया पैसा सोना चांदी मांगते हैं अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, भगवान से कह दिए तो क्या पाप है? जो कभी पूजा पाठ नहीं करते या करती हैं या कम करते हैं या ज़्यादा करती हैं, तो जानते हैं बुजुर्गों से, संतों की वाणी से कि क्या वास्तव में ही भगवान से ज़्यादा कुछ मांगना पाप है क्या? तो भगवान से चाहे धन हो, चाहे रुपया पैसा हो या कुछ भी हो, मांगना कुछ भी पाप नहीं है। चाहे आप धर्मात्मा हो चाहे अधर्मी हो, अगर भगवान से आप मांग रहे हो ना, कोई भी पाप नहीं है। कारण क्या है कि अपने पिता से एक पुत्र मांग रहा है। दैनिक जीवन में बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी विवाह के लिए, भरण पोषण के लिए, रहन सहन के लिए, आवश्यकता पड़ने पर हम भगवान से अर्थ की कामना करते हैं। स्त्रियां स्वर्ण आभूषणों की कामना करती हैं, माध्यम पति बना लेती हैं, पति दे दे, सोने की चैन दे दे, अंगूठी दे दे या ये दे दे। तो पिता को पता है कि जब इसकी भक्ति में कोई दिक्कत नहीं, उतना ही दो। कुछ लोगों को बिना पूजा पाठ करे भी भगवान दे देता है। बिना पूजा पाठ करे भी क्यों देता है? उसके घर में कुछ बच्चे होते हैं पिता के, एक बच्चा खूब पैर दबाता है, एक अपने काम से काम रखता है, ईमानदारी से रहता है, किसी को कष्ट नहीं देता है, माता पिता का नाम करता है, पढ़ लिख कर उस सबको। यानी कुछों के घर में केवल भगवान रखे हैं, उसी से उनकी कामना पूर्ति हो जाती है, क्योंकि वो छल कपट द्वेष ईर्षा नहीं करते हैं, भगवान का नाम जाप करती हैं और भगवान का नाम चिंतन करती हैं। उनके घर में उनके माता पिता या उनके पूर्वज भगवान को भोग लगा के खूब सेवा कर गए हैं, जिसका लाभ उनके नाती बेटा पुत्र पौत्र आदि लेते हैं। भगवान कण कण में है, आपकी आवश्यकता में ही भगवान है। आप भगवान अन्न में हैं, भगवान अन्न हवन में है, हर जगह है। आप भी उसी ब्रह्म की संतान हो। सात्विक रूप से जीवन निर्वाह अगर आप कर रहे हो, कभी दारू मांस मदिरा आदि का सेवन, तंबाकू आदि का सेवन अगर आपने नहीं किया है, तो आप भगवान के प्रिय लाडले हो। यो तो भले ही आपने कुछ भी किया हो, चाहे कैसे भी अधर्म किए हों, कैसे भी पाप किए हों, फिर भी आप भगवान की हो। चाहे आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, फिर भी भगवान को। कैसा भी नास्तिक है तो भगवान का ही। जिस प्रकार अगर वृक्ष से मीठे फल उगे या कठुआ यानी बिना स्वाद के फल उग जाते हैं या सड़े गले फल उग जाते हैं, लेकिन उत्पत्ति तो वो भगवान या वृक्ष से ही हुए हैं, और वृक्ष भी अपने ही भाई बंधु हैं, यानी भगवान के ही हैं सब। भगवान ने सृष्टि रची है, इसकी वेदों में बड़े ही विस्तार से उसकी जानकारी है, क्योंकि वृक्ष, पशु पक्षी, जलचर, थलचर ये सभी कश्यप ऋषि जी की संतान है, जिसमें मनुष्य भी आता है। इसी तरह मनुष्य को धरती का राजा भी कहा गया है, और राजा मान लेते हैं, लेकिन राजा तो नाम की लिखा गया, असली राजा तो श्री कृष्ण भगवान वासुदेव हैं। उनके हम सभी ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व नाग सभी भगवान के सेवक हैं, उन्हीं की इच्छा से जगत का पालन करते हैं। लेकिन टॉपिक ये है कि भगवान से कुछ भी मांगने पर कोई भी पाप नहीं होता है। लेकिन आप सोना चांदी मांगते हो तो भगवान से थोड़ी भक्ति भी मांग लें, भगवान का चिंतन भी मांग लें, भगवान का नाम कीर्तन भी कर लें। भगवान को देने में कोई बुराई नहीं है। अगर भगवान को लगेगा इससे मेरा भक्त अधर्म नहीं करेगा, इससे मेरा भक्त इस पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगा, तो भगवान जरूर देता है। आज नहीं तो कल देता है, कल नहीं तो परसों देता है, लेकिन देता जरूर है। जब आपके काम बनने लगें तो भगवान को जरूर धन्यवाद दें। भगवान से जो कुछ मांगना है मांगो, क्योंकि देने वाले भगवान हैं। आपके लिए रुपया पैसा सोना चांदी की कीमत होगी, लेकिन भगवान के लिए ऐसी कोई कीमत नहीं है। भगवान क्षण भर में सृष्टि का निर्माण कर देते हैं, और क्षण भर को भी ऐसे व्यतीत कर दें कौ सालों हो गई। तो ये सब भगवान की लीला है। आपके मन का संशय दूर हो गया होगा। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम, जय जय राधे कृष्ण।